पाठ 15 हमारा जंगल। गतिविधि नंबर 1, जंगल में जो हमें नहीं दिखाई देंगे उनका नाम छाटिए। तो देखिए यह एक जंगल है। जंगल में हमें क्या क्या दिखाई नहीं देता है, उनके नाम हमको लिखना है। देखिए ये जंगल है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे देखिए बंदर लटक रहा है, यहाँ पे हाथी है, शेर है, मोर है और भी कोई जानवर है। तो ये सब तो इसमें दिखेंगे, लेकिन कौन कौन से नहीं दिखेंगे तो हमने लिख दिया है यहाँ पे कि हमको जंगलों में ऑटो नहीं देखने को मिलता है, ऑटो नहीं होता है। दूसरा, जंगल में ट्रेन नहीं होती है। और तीसरा, जंगल में चश्मा नहीं होता है। बाकी ये सभी चीज जंगल में पाई जाती है। गतिविधि नंबर 2, जंगल में पेड़ किन किन कारणों से काटे जाते हैं लिखिए। तो जंगल में पेड़ निम्न कारणों के लिए काटे जाते हैं। पहला कारण है जलावन की लकड़ियों के लिए, दूसरा है घर फर्नीचर बनाने के लिए, तीसरा है औषधियों के लिए, चौथा है खाद्य पदार्थों के लिए और पांचवा है पूजा पाठ यज्ञ के लिए। गतिविधि नंबर 3, आप कभी जंगल में पिकनिक मनाने जाएंगे तो किन किन आवश्यक सामग्रियों और उपकरणों को साथ लेकर जाएंगे, सूची बनाइए। तो हम लोग जंगल जब जाते हैं पिकनिक मनाने तो निम्न सामानों को रखेंगे, जैसे चूल्हा जो है वो गैस वाला होगा, माचिस या लाइटर, इसमें देखिए गैस वाला भी हो सकता है और जो मिट्टी का होता है वो भी हो सकता है। तो चूल्हा, माचिस या लाइटर जिससे आग जलाई जा सके, कटोरा, थाली, गिलास, जग, गैस, बाल्टी, प्लेट, बर्तन धोने का साबुन, चम्मच, हाथ धोने का साबुन, छनौटा, कलछी, अन्य बर्तन, खाद्य सामग्री, चटाई और चाकू। ये सभी वस्तुएं जो है हम लोग जंगल में ले जाएंगे पिकनिक बनाने के लिए। इसके अलावा और भी कुछ वस्तुएं हैं होगी तो आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा। गतिविधि नंबर 4, कुछ लोग प्रतिदिन जंगलों में जाकर वहां उत्पादित कुछ सामग्री लेकर आते हैं। आप उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो जंगल से लाकर बाजार में बेची जाती हैं। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं जो जंगल से बाजार में लाके बेची जाती हैं। वो है फल, फूल, पत्तियां, शहद, जड़, सूखी लकड़ियां, पेड़ की छाल, औषधियां, छोटे पौधे, हरी लकड़ियां और रेशम। इन सभी को जंगल से लाकर बाजार में बेचा जाता है। गतिविधि नंबर 5, बिहार के जंगलों में मिलने वाले जानवरों की सूची बनाइए। तो बिहार में जो जंगल है वहां पे निम्न जानवर जो है वो मिलते हैं यानी पाए जाते हैं। तो वो है बाघ, भालू, नीलगाय, तेंदुआ, तीतर, सियार, जंगली सुअर, हिरण, अजगर, जंगली कुत्ता, शेर और बंदर। गतिविधि नंबर 6, जंगल में उपलब्ध वस्तुओं द्वारा कौन कौन से उद्योग चलाए जाते हैं लिखिए। तो देखिए जंगल में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उनसे कौन कौन से उद्योग चलाए जाते हैं। तो लकड़ी उद्योग, लकड़ी मिलता है वहां से। माचिस उद्योग, माचिस जो है वो लकड़ियों से ही मिलता है, लकड़ियों से ही बनता है, जो कि जंगल में जो लकड़ी पाई जाती है उससे बनता है। उसके बाद है शहद उद्योग, जो मधुमक्खी छत्ता बनाती है उससे शहद निकाला जाता है। हस्तशिल्प उद्योग, चंदन उद्योग, धूप बत्ती उद्योग, रुद्राक्ष उद्योग, फल फूल उद्योग और जड़ी बूटी उद्योग। गतिविधि नंबर 7, नीचे जंगलों के नष्ट होने के कुछ कारण दिए गए हैं। दी गई तालिका के आधार पर उन कारणों का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए ये सभी कारण हैं जिससे जंगल जो है वो नष्ट हो रहे हैं। तो हमको इसको अलग अलग करना है, वर्गीकरण करना है इसका कि प्राकृतिक कारण क्या है जंगल के नष्ट होने का और मानवीय कारण क्या है। तो इसमें इकट्ठे लिखा हुआ है, जैसे बाढ़, घर बनाना, फर्नीचर निर्माण, आग लगना, कारखाना बनाना, कृषि कार्य, भूस्खलन, मौसम का बदलना, बरसात में कमी, वनोत्पाद का दोहन, पशुचारण, पक्की सड़क बनाना, रिजॉर्ट बनाना, अन्य मानवीय हस्तक्षेप। तो
इसको हमको अलग अलग प्राकृतिक और मानवीय कारणों में कर देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया है। तो प्राकृतिक कारण क्या है जंगलों के नष्ट होने का? तो वो है बाढ़, भूस्खलन, आग लगना, मौसम का बदलना, बरसात में कमी। और मानवीय कारण क्या है जंगलों के नष्ट होने का? तो वो है घर बनाना, फर्नीचर निर्माण, कारखाना बनाना, कृषि कार्य, वनोत्पाद का दोहन, पशुचारण, पक्की सड़क निर्माण, रिजॉर्ट बनाना और अन्य मानवीय हस्तक्षेप। इन सभी कारणों से जो जंगल है वो नष्ट हो रहे हैं। गतिविधि नंबर 8, पाठ्य पुस्तक को देखकर लिखिए कि धरहरा गांव की परंपरा विख्यात क्यों है। तो धरहरा गांव की परंपरा विख्यात है क्योंकि वहां बेटी के जन्म के शुभ अवसर पर किसी विशेष स्थान पर कम से कम 10 पौधे लगाए जाते हैं। बेटी और लगाए पौधों को बड़े स्नेह और प्यार से सहेजते हैं। इसी कारण से जो है धरहरा गांव जो है वो विख्यात है। गतिविधि नंबर 9, जंगल हमारे लिए क्यों उपयोगी है लिखिए। तो देखिए जंगल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जिनके मुख्य कारण है जंगल हमें ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा, जंगल से हमें कई तरह के पादप मिलते हैं। तीसरा, जंगल से हमें कई तरह की औषधियां मिलती है। चौथा, जंगल में रेशम, मोम जैसे कई जंतु उत्पाद भी मिलते हैं। पांचवा, जंगल सूखे को नियंत्रित करते हैं। छठा, जंगल मरुस्थल बनने से रोकते हैं। सातवां, जंगल पेड़ संस्कृति के वाहक हैं। आठवां, जंगल से हमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। नौवां, जंगल से शहद की प्राप्ति होती है। और 10वां, जंगल से लकड़ियों की प्राप्ति होती है। तो इन सभी कारणों के कारण जो जंगल है हमारे लिए उपयोगी है। तो इसी के साथ ये सारी गतिविधि इस अध्याय की यहीं पे समाप्त होती हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।